बहुत पुराने युग में, जब कमलपुर एक छोटा पर समृद्ध गांव था, उस राज्य की सीमा पर एक स्त्री रहती थी, चौधरिका। लोग उसे तांत्रिक स्त्री कहते थे, क्योंकि वह काले जादू की साधना करती थी। उसकी आंखें कोयले जैसी चमकती और बाल इतने लंबे कि जमीन को छू लेते। कहते हैं, उसने अमर होने का संकल्प लिया था और उसके लिए 100 सिरों का बलिदान चाहिए था। वह पहले बच्चों को फुसलाती, कल आना, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। फिर उनके सिर काटकर किसी गुप्त गड्ढे में गाड़ देती। धीरे धीरे पूरा गांव भय में डूब गया। ये औरत इंसान नहीं, शैतान है। मेरे पड़ोसी का बेटा कल से गायब है। अगर राजा तक ये बात पहुंचे तो शायद हम बच जाएं। मेरे राज्य में निर्दोष बच्चों का खून बहा है, अब और नहीं। भीमसेन, अपनी सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को रोक दो, चाहे उसका सिर काटना पड़े। महाराज, आदेश सिर माथे। उस पापनी का अंत आज ही होगा। वह अमृता चाहती थी, पर अब उसे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। रात का समय था। भीमसेन अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर बढ़े। वहां चौद्रिका अग्नि के घेरे में मंत्र पढ़ रही थी। उसके चारों ओर कटे सिरों की परछाइयां मंडरा रही थीं। ये कैसा तांत्रिक खेल है, औरत? मैं औरत नहीं, मैं मरण की साधिका हूं। तुम लोग नहीं जानते, मेरा सिर कटेगा तो मैं लौटूंगी, और तब इस भूमि का रक्त सूख जाएगा। भीमसेन ने तलवार उठाई और एक ही वार में उसका सिर काट दिया। सिर गिरा, पर होंठ हिले। मैं लौटूंगी जब लालच फिर जागेगा। और सब कुछ शांत हो गया। समय बीता। गांव अब आधुनिक हो चुका था, पर हवेली जहां चौद्रिका को दफनाया गया था, अब भी वीरान खड़ी थी। गांव के लोगों का कहना था कि वहां रात में कोई रोता है, जैसे कोई अपनी गर्दन ढूंढ रहा हो। लोगों, ये हवेली अब तोड़ देनी चाहिए। हर बरस कोई ना कोई वहां से लापता होता है। पर कुछ लोग अब भी उस जगह को सोने चांदी के खजाने की खान मानते थे। उन्हीं में एक था ठाकुरदास, लालची मजदूर। शाम का झुटपुटा था। ठाकुरदास और उसका साथी रमोल हाथ में फावड़े लेकर पुराने तहखाने में घुसे। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, टूटी तस्वीरें और हवा में सड़ी गंध थी। भाई, यह जगह मनहूस लगती है। चलो, कल सुबह आकर खोदेंगे। डर मत, खजाना यहीं कहीं दफन है। जब मिलेगा तो तू भी राजा बनेगा। वे खोदने लगे। अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। गड्ढे में कुछ चमका, एक स्त्री का कंकाल और उसके साथ लोहे की जंजीरें। अचानक कंकाल का सिर अपनी जगह से हिला। हवा में भयानक ठंडक फैल गई। भाई, ये क्या है? शायद सोने की पेटी है, खींच ले। जैसे ही उसने खींचा, जमीन से आवाज आई, कल आना। और एक ठंडी हथेली ने उसका गला पकड़ लिया। क्षण भर में उसका सिर धड़ से अलग जा गिरा। कौन कौन हो तुम? मैं वही हूं जो अधूरी रह गई थी। अगली सुबह ठाकुरदास और रमोल दोनों के सिर हवेली के बाहर मिले। धड़ अंदर पड़ा था। गांव में हाहाकार मच गया। बोल रही थी मैं, वो जगह श्रापित है। अब कौन जाएगा वहां बच्चों को ढूंढने? आज से रात में कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। जो भी जाएगा मर जाएगा। लोगों ने हवेली के आसपास मिट्टी डाल दी, लेकिन रात को फिर चीखें गूंजी। तीसरे दिन एक बच्ची शाबी गायब हो गई। शाबी की मां रो रही थी। मेरी बेटी को बचा लो। गांव वाले लालटेन लेकर निकले। हवेली में दूर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। आओ ना, मिठाई लूंगी। ये बच्ची नहीं बोल रही, ये कोई और है। दरवाजा खुला और भीतर चौद्रिका का सिर उसके हाथ में था। वह मुस्कुराई। देखो, मैं लौट आई।
हर लालची को वही मिलता है जो वो चाहता है, सिर। शाबी का सिर जमीन पर लुढ़क गया। हे देवी, ये कौन पाप है? डर के मारे गांव वाले त्रिशूलनाथ नाम के वृद्ध तांत्रिक के पास गए। वह गांव के बाहर नदी किनारे रहता था। यह कोई साधारण प्रेत नहीं, यह अधूरी साधिका है। उसे वहीं बांधना होगा जहां उसका सिर गिरा था। अगर हम देर करेंगे तो पूरा गांव मरेगा। हमें आपकी मदद चाहिए गुरुदेव। त्रिशूलनाथ अपने साथ पवित्र मंत्र, त्रिशूल और शंख लेकर हवेली पहुंचा। उसने कहा, जब मैं मंत्र पढ़ूं तब कोई पीछे मत देखना। रात 12 बजे हवेली में दीपक जलाए गए। त्रिशूलनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम नमः काल भैरवाय मृत्यु भयहराय नमः। हवा कांपने लगी, दीवारें चरमराईं। चौद्रिका प्रकट हुई, उसका सिर हाथ में, आंखें रक्त जैसी। तुम सब फिर लौट आए? मुझे मुक्त क्यों नहीं करते? तूने निर्दोषों का रक्त बहाया, मुक्ति तुझे नहीं, दंड मिलेगा। तेरी साधना यही समाप्त होती है। वह मंत्र पढ़ने लगा। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तू मुझे बांध नहीं सकता साधु। उसका सिर आसमान में घूमने लगा। अचानक सारे मरे हुए लोगों की आत्माएं प्रकट हुईं। ठाकुरदास, रमोल, शाबी सब उसके चारों ओर मंडराने लगे। माँ, हमें मुक्ति दे, अब बस कर। त्रिशूलनाथ ने मंत्र का अंतिम श्लोक पढ़ा और त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। एक तेज प्रकाश उठा। सिर और शरीर अलग होकर भस्म में बदल गए। सुबह हुई। हवेली राख में बदल चुकी थी। गांव में पहली बार शांति थी। देखो बेटा, सूर्य फिर उगा है। अब कोई डर नहीं, चुड़ैल का अंत हो गया। गांव को आज भी उसकी याद सताती है, पर अब हम लालच नहीं करेंगे। जहां लोभ होता है वहां प्रेत लौटते हैं। इसीलिए अपने मन को पवित्र रखना। सालों बाद एक शहर का आदमी उस हवेली की राख में पुराना सिक्का खोजने आया। जैसे ही उसने मिट्टी खोदी, कहीं दूर से हवा में आवाज गूंजी, कल आना। बुराई मिट सकती है पर लालच कभी नहीं मरता। और जहां लालच है वहां चौद्रिका फिर लौट आएगी।